वेलकम टू एडू लर्निंग पॉइंट। एडू लर्निंग पॉइंट चैनल में मैं आपका दोस्त श्रवण कुमार आप सभी दोस्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। और आज का जो हमारा वीडियो आधारित है वो है भूगोल पर आधारित। ये भूगोल पर हमारा जो दूसरा वीडियो है, पहले वाले वीडियो में दोस्तों हमने आपको ब्रह्मांड में जो ग्रहों की उपस्थिति, कितने ग्रह हैं, ठीक है, और वो कैसे कार्य करते हैं, तारों का अपना जो प्रकाश होता है, उससे बहुत ही जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपकी विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उनसे संबंधित वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो ये है हमारा जो सेकंड वीडियो है दोस्तों। इसमें हमने आपको जो पृथ्वी की स्थिति, उसका परिक्रमण और परिभ्रमण के बारे में विस्तार से बताया है। कैसे दिन रात बदलते हैं, कैसे ऋतुओं का आगमन होता है, पृथ्वी का जो अपने अक्ष पर झुकाव कितना है, उसके बारे में और भी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखिए। और हमारे जो विद्वान साथी हैं उन्हें हम एक बात और याद दिलाना चाहते हैं, अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत समय पर मिल जाए और आपको अपनी जो परीक्षा है जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं उसमें भरपूर लाभ मिल सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ग्लोब पर वह काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है क्या कहलाती है? तो हमारा यहाँ पर जो बी आंसर है, ऑप्शन है, वो यहाँ पर राइट आंसर होगा। उसे विषुवत या भूमध्य रेखा कहा जाता है। ये देखिए यहाँ पर ये विषुवत रेखा है ग्लोब पर। और इसके बारे में जो कर्क रेखा है, मकर रेखा है और कौन कौन से जो ध्रुव हैं उनके बारे में भी विस्तार से हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को कहा जाता है। ये देखिए ये उत्तर ध्रुव है और ये इधर है नीचे, ये दक्षिणी ध्रुव है। अब विषुवत वृत्त कौन सा है दोस्तों? ये देखिए हमारी जो ज़्यादातर वीडियो वो चित्र आधारित है और हम आपको विजुअलाइज करने के लिए, अगर आपको उसको चीज़ को देखते हैं तो आसानी से उसको समझ सकते हैं। हमारी जो वीडियोस में आपने देखा होगा दोस्तों कि इसमें रटाफिकेशन की जगह हम आपको उन चीज़ों को ज़्यादा लंबे समय तक याद करने की विधि भी बताते हैं। तो देखिए ये विषुवत वृत्त है, इसके जो समानांतर ये रेखाएं जा रही हैं, ये देखिए दोस्तों, इन वृत्तों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है इनको? ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, अक्षांशीय रेखाएं। इन्हें लैटिट्यूड भी कहा जाता है। और भूमध्य रेखा को इक्वेटर और देशांतरीय जो रेखाएं उन्हें लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। ये बात आप याद रखिए, अक्षांशीय रेखाएं और लैटिट्यूड। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा कितने डिग्री अक्षांश को दर्शाती है? तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर 4, 0 डिग्री। ये 0 डिग्री अक्षांश को दर्शाती है। ये देखिए यहाँ पर जो विषुवत वृत्त है ये 0 डिग्री अक्षांश को दर्शा रही है। और जो कर्क रेखा है दोस्तों, ये बात भी आप याद रखिए, जो कर्क रेखा है वो 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश पर है। और जब हम बात करते हैं मकर रेखा की तो वो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो इधर दक्षिणी ध्रुव है, ये इधर उत्तरी ध्रुव है। तो आइए इनके बारे में हम विस्तार से जानते हैं। चलिए दोस्तों, तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर 4, 0 डिग्री। आपकी सीटेट के एग्जाम के लिए भी ये वीडियो बहुत ही लाभकारी साबित होने वाली है, तो सभी प्रतिभागी इस वीडियो को पूरा देखिए। गलत विकल्प का चुनाव कीजिए। तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर 4, मकर रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये देखिए यहाँ पर इस चित्र में देखिए जो मकर रेखा है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश न होकर वो 23.5 डिग्री क्या है, वो दक्षिणी अक्षांश में वो स्थित है। तो दक्षिणी अक्षांश हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो इसमें गलत विकल्प का हमें चुनाव करना है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर हमारा राइट आंसर है। और बाकी देखिए, बाकी ऑप्शन भी हम आपको बताते चलते हैं। ये देखिए विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश ये सही है। जो उत्तरी ध्रुव है वो 90 डिग्री पर है उत्तरी अक्षांश, और जो दक्षिणी ध्रुव है वो 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर। ये बात, बाकी तीनों आंसर हमारे यहाँ पर सही हैं। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर
जो गलत विकल्प होगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, उत्तरी ध्रुव वृत्त 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो हमारा यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर जो राइट आंसर है, उत्तरी ध्रुव वृत्त 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का वह क्षेत्र जो सूर्य की किरण एकदम सीधे पड़ने के कारण अत्यधिक सौर ऊर्जा को प्राप्त करते हैं क्या कहलाते हैं? जिन पे जो सौर ऊर्जा है वो बिल्कुल सीधी पड़ती है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो सौर ऊर्जा है वो बिल्कुल सीधी पड़ती है। जो ये दोनों अक्षांश जो हमारी विषुवत रेखा के जो 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण दोनों तरफ, तो उन अक्षांशों को क्या कहा जाता है, उस क्षेत्र को? तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर 4, उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, तो कौन सा क्षेत्र है वो? तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर 1 हमारे यहाँ पर राइट आंसर है। जो कर्क और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र जो 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश, जिसमें कर्क और मकर रेखा इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का जो क्षेत्र है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा कर्क रेखा के मध्य स्थित क्षेत्र को कहते हैं। जो उत्तरी गोलार्ध में जो उत्तरी ध्रुव, यहाँ पर देखिए दोस्तों चित्र में देखिए, उत्तरी ध्रुव और कर्क रेखा इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है? तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, शीतोष्ण कटिबंध। उसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सभी देशांतरीय रेखाओं की लंबाई होती है। आपने दोस्तों पढ़ा होगा कि जो अक्षांशीय रेखाएं होती हैं उनकी वो क्या होती है, वो विषुवत रेखा के पैरेलल समानांतर होती हैं। तो देशांतरीय रेखाएं वो इस तरह से खींची जाती हैं लंबवत। तो सभी देशांतरीय रेखाओं की लंबाई होती है। तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, समान। उनकी लंबाई क्या होती है, समान होती है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। किस देशांतरीय याम्योत्र को प्रमुख याम्योत्र कहा जाता है? तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, ग्रीनविच 0 डिग्री याम्योत्र। इसे प्रमुख याम्योत्र कहा जाता है और ये यहाँ से गुजरता है। और ये इस क्षेत्र को, ये देखिए जो पूरी पृथ्वी का जो क्षेत्र है उससे ये पूर्व और पश्चिम में ये बांटता है। इसी से जो हमारे जो समय का निर्धारण किया जाता है, ग्रीनविच से हमारे जो मानक समय का निर्धारण किया जाता है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसे आप याद रखिएगा, ग्रीनविच 0 डिग्री याम्योत्र। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से जान लेते हैं। 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिम याम्योत्र पर स्थित है। अब देखिए 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम, तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, समान रेखाओं पर। ये दोनों किस पर है, ये समान रेखाओं पर स्थित है। जो ये इधर का जो एरिया है ये पूर्व में आता है और इधर का ये पश्चिम में आता है। 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम, समान रेखाओं पर। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी से डैश की ओर घूमती है। पृथ्वी की जो दिशा है वो कौन सी है? हमारे जो बहुत सारे जो विद्वान साथी हैं वो सूर्य निकलने की दिशा को ही पृथ्वी की दिशा मान लेते हैं।
तो सूर्य क्या है वो पूर्व में उदय होता है और पश्चिम में उसका अस्त होता है। तो वो सोचते हैं कि जो पृथ्वी भी इसी दिशा में वो घूमती रहती है जिस तरह से हमें सूर्य दिखाई देता है। लेकिन ये बात आप नोट कर लीजिए दोस्तों, जो पृथ्वी की जो दिशा है घूर्णन की, वो दिशा किससे, वो हमें जो सूर्य दिखाई देता है उसकी दिशा से वो उलट है। तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा, पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी क्या घूमती है, वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, डैश याम्योत्र और डैश याम्योत्र मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं। तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 0 डिग्री याम्योत्र और 180 डिग्री याम्योत्र। ये दोनों मिलकर पृथ्वी को क्या बांटते हैं, वो पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। ये देखिए, इधर पूर्वी गोलार्ध है और इधर ये पश्चिमी गोलार्ध है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसमें देखिए, आप इस चित्र के माध्यम से आप आसानी से समझ सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में किस याम्योत्र को मानक याम्योत्र माना गया है। तो भारत के विषय में जब हम बात करते हैं तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए, 82.5 डिग्री पूर्व। 82.5 डिग्री जो पूर्व याम्योत्र है उसे भारत में मानक याम्योत्र कहा गया है, और इसी के आधार पर हमारा जो भारतवर्ष का जो मानक समय का वो निर्धारण किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं। भारत ग्रीनविच के डैश में स्थित है। तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 82.5 डिग्री पूर्व। तो ये हमने देखा था कि जो 0 डिग्री प्रमुख याम्योत्र रेखा है तो भारत इसके पूर्व में स्थित है, और जो हम बात करते हैं जो यूरोपीय देश है और जो बाकी देश है वो किस में, वो पश्चिम में वो स्थित है, जिसे पश्चिमी देश कहा जाता है। इंग्लैंड है, ठीक है, अमेरिका है, उन्हें क्या कहा जाता है, वो पश्चिमी देश कहा जाता है। भारत किस में, उसको पूर्व के देशों की ने संज्ञा दी गई है। तो भारत जो ग्रीनविच के 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है, ये हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जो स्थान ग्रीनविच के पूर्व में स्थित है उसका समय ग्रीनविच समय से डैश होगा। तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए, आगे। उसका समय क्या होता है, जो मानक समय जो 0 डिग्री प्रमुख याम्योत्र का जो समय मानते हैं क्या होता है, वो उससे क्या होगा, वो आगे होगा। और जो पश्चिम में जो देश स्थित होंगे उनका समय उनकी दूरी के हिसाब से क्या होता है, वो पीछे जाता रहेगा। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का समय इंग्लैंड स्थित ग्रीनविच समय से होगा। तो हमारे जो विद्वान साथी हैं इस क्वेश्चन के बारे में उन्होंने बहुत जगह पढ़ा है और वो आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। जो भारत का जो मानक समय है वो ग्रीनविच समय से कितना है, वो 5.5 घंटे 5 घंटे 30 मिनट आगे है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या है, वो राइट आंसर है। और ये भी आपको बहलाने के लिए पूछा जा सकता है दोस्तों, पीछे नहीं है वो, जो पीछे हमारा रॉन्ग आंसर होगा वो होगा आगे। ये बात आप नोट कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत को एक एक घंटे वाले डैश समय क्षेत्रों में बांटा गया है तथा प्रत्येक समय क्षेत्र डैश देशांतर को घेरता है। तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर है। भारत को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है और प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर को घेरता है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शीत कटिबंध किसके निकट पाया जाता है। जो शीत कटिबंध है वो किसके निकट पाया जाता है।
तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 ध्रुवों पर। चाहे हम उत्तरी ध्रुव की बात करें या फिर हम दक्षिणी ध्रुव की बात करें, तो दोनों ध्रुवों पर क्या पाया जाता है, वो शीत कटिबंध पाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशांतरों के बीच की दूरी किसकी तरफ घटती जाती है। ये क्वेश्चन भी कई बार हमारे जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में और टेट एग्जाम में पूछा गया है। तो देशांतर कहाँ पर जाकर मिलते हैं दोस्तों, ये देखिए, यहाँ से ये ऐसे शुरू होते हैं और यहाँ पर मिलते हैं। तो वो दूरी कहाँ पर कम होगी, वो ये बात आप नोट कर लीजिएगा, वो ध्रुवों पर, चाहे वो उत्तरी ध्रुव है या वो दक्षिणी ध्रुव है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा, वो ध्रुव। तो आप सभी दोस्तों को हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो दोस्त हैं हमारे चैनल को लाइक कीजिए और वीडियोज़ को शेयर कीजिए। और आप हमारे चैनल से अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपसे मिलता हूँ, आपका अपना दोस्त श्रवण कुमार। तब तक के लिए धन्यवाद।